नमस्कार। विलियम कॉन्ग्रीव के नाटक द वे ऑफ द वर्ल्ड के थर्ड एक्ट के आधा पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ और आधा हम आज ख़त्म करते हैं। तो जहाँ लास्ट ख़त्म मैंने किया था, मिलामेंट एक गाना गा रही थी और उसे गर्व है इस बात पर कि मिराबेल जिस पर के बहुत सारी लड़कियाँ मरती हैं वो ही मिराबेल उस पर मरता है। तो जो लास्ट लाइन थी कि इट इज़ व्हेन आई सी दैट हार्ट विच अदर्स ब्लीड्स फॉर मी, यानी जिस दिल के लिए बाकी के दिल खून बहाते हैं वो दिल मेरे लिए खून बहाता है, यानी मेरा बेल जिस पर बाकी लड़कियां मरती हैं वो मेरे ऊपर मरता है। तो इस बात का उसे गर्व है। आगे बढ़ते हैं। एंटर पेटुलेंट एंड विटवुड। तो यहाँ पेटुलेंट और विटवुड प्रवेश करते हैं। मिलामेंट, इज़ योर एनिमोसिटी कंपोज जेंटलमैन। क्यों भाई महानुभावो, तुम लोगों का झगड़ा खत्म हो गया। विटवुड, रेलरी रेलरी मैडम, अरे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो तो हंसी मजाक चलता रहता है। वी हैव नो एनिमोसिटी, हम लोगों में कोई दुश्मनी थोड़ी है। वी हिट ऑफ अ लिटिल विट नाउ एंड देन, हम कभी कभी बुद्धि का जो द्वंद्व है वो कर लेते हैं, यानी आपस में कुछ ऐसी हंसी मजाक की बातें कर लेते हैं। विट और क्या है, बट नो एनिमोसिटी, लेकिन कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। द फॉलिंग आउट ऑफ विट्स इज़ लाइक द फॉलिंग आउट ऑफ लवर्स। तो ये बुद्धि से लड़ाई लड़ना, यानी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, ये तो वैसा ही है जैसे कि लवर्स आपस में लड़ते रहते हैं। जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो अक्सर लड़ते रहते हैं, और जो हस्बैंड वाइफ हैं वो भी हमेशा लड़ते रहते हैं। आपके घर में आपके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते होंगे। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन आपके मम्मी पापा नहीं लड़ते होंगे, लेकिन मम्मी थोड़ी देर के लिए चली जाएं कहीं तो पापा पूछते हैं, लली तेरी मम्मी कहाँ है, लला तेरी मम्मी कहाँ है, दिख ना रही है ना। तो ये होता ही है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई तो होती ही है। वी एग्री इन द मेन लाइक ट्रेवल एंड बेस। तो हम इन द मेन माने मुख्य रूप से हम लोग एग्री करते हैं, मतलब आपस में हम मिलकर रहते हैं, जैसे कि ट्रेवल और बेस ये म्यूज़िक के टर्म्स हैं। यानी एक ऊंची आवाज़ होती है, आवाज़ की ऊंचाई हाई पिच होती है, एक लो पिच होती है। तो बेबी को बेस पसंद है तो वो यही वाला बेस है ना। तो हम ऐसे मिलकर रहते हैं, यानी जब म्यूज़िक होता है तो हाई पिच और लो पिच दोनों साथ साथ चलते हैं। हमेशा गाना हाई पिच में नहीं होता, हमेशा लो पिच में नहीं होता। हाँ पेटुलेंट, क्यों सही कहा ना पेटुलेंट। पेटुलेंट, आई इन द मेन बट व्हेन आई हैव अ ह्यूमर टू कंट्राडिक्ट। हाँ वैसे तो हम हमेशा मिलकर रहते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ह्यूमर होता है, मतलब मेरा मन होता है टू कंट्राडिक्ट माने विरोध करने का। विटवुड, आई व्हेन ही हैज़ अ ह्यूमर टू कंट्राडिक्ट। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि विरोध करने का उसका मन होता है। देन आई कंट्राडिक्ट टू, तब मैं भी फिर उसका विरोध करता हूँ। वॉट आई नो माई क्यू, यानी मुझे अपना क्यू मतलब हिंट पता चल जाता है कि कब इसका विरोध करना है। देन वी कंट्राडिक्ट वन अनदर, फिर हम दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। लाइक टू बैटल डोर्स, जैसे कि दो बैटल डोर्स वैसे तो बैडमिंटन के रैकेट्स को कहते हैं। तो जैसे दो लोग आपस में द्वंद्व लड़ रहे हों तो वो आपस में टकराते हैं। फॉर कॉन्ट्रडिक्शंस बिगेट वन अनदर लाइक ज्यूज, क्योंकि जो विरोधाभास हैं, बिगेट माने पैदा करते हैं, वन अनदर एक दूसरे को, लाइक ज्यूज यहूदियों की तरह। तो ये लोग यहूदियों पे कमेंट कर रहे हैं कि यहूदी लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं। तो जैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी एक बार आपने कोई बात बोली, कटाक्ष किया तो सामने वाला आपके ऊपर कमेंट करेगा, फिर आपने कमेंट किया तो वो पैदा होते चले जाते हैं। पेटुलेंट, इफ़ ही सेज ब्लैक इज़ ब्लैक, अगर वो कहता है कि काला काला है। इफ़ आई हैव अ ह्यूमर टू से इट इज़ ब्लू, तो अगर मेरा मन कर रहा है ये कहने का कि ये नीला है। लेट दैट पास, ऑल्स वन फॉर दैट, तो ठीक है हो जाने दो, ऐसा कहने दो, एक ही बात है। इफ़ आई हैव अ ह्यूमर टू प्रूव इट, लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है इस बात को साबित करने का, इट मस्ट बी ग्रांटेड, तो फिर उसको माननी ही पड़ेगी मेरी बात। विटवुड, नॉट पॉजिटिवली मस्ट, नहीं ऐसा नहीं है कि माननी ही पड़ेगी, बट इट मे, लेकिन हो सकता है कि मैं मान लूँ, हो सकता है मैं मान लूँ। पेटुलेंट, यस इट पॉजिटिवली मस्ट, हाँ ये ज़रूर माना ही जाना चाहिए। अपॉन प्रूफ पॉजिटिव, अगर मैं सकारात्मक रूप से उसका प्रमाण दूँ, अगर मैं किसी बात का प्रमाण दूँ तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। विटवुड, अपॉन प्रूफ पॉजिटिव इट मस्ट, हाँ अगर प्रमाण मिलेगा तो मानना ही पड़ेगा, बट अपॉन
प्रूफ प्रिजम्पटिव, लेकिन अगर प्रमाण ऐसे दोगे जो कि प्रिजम्पटिव माने इमेजिनरी होंगे, इट ओनली मे, तो फिर हो सकता है माना भी जाए नहीं भी माना जाए। दैट्स लॉजिकल डिस्टिंक्शन नाउ, अब ये फ़र्क भाई लॉजिकल हो गया, तार्किक हो गया मैडम। मिसेस मारवुड, आई परसीव योर डिबेट्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस, मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों की जो डिबेट हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एंड वेरी लर्नेडली हैंडल्ड, और बड़े बुद्धिमानी पूर्वक तरीके से, बड़ी विद्वता के साथ तुम लोग बहस करते हो। देखो कि ये कोई बहस है, बेवकूफ़ी है, और लेकिन भाई उन लोगों के लिए तो ये बड़ी विद्वतापूर्ण है, बड़ी बिटी है, इसमें बड़ी बुद्धिमानी है। देखिए तो पेटुलेंट, इम्पोर्टेंस इज़ वन थिंग, भाई महत्व तो एक चीज़ है, एंड लर्निंग्स अनदर, और विद्वता दूसरी चीज़ है, यानी ज्ञान अलग है और महत्व तो अलग है। बट अ डिबेट्स डिबेट, लेकिन भाई बहस तो बहस है। दैट आई असर्ट, ये मैं तो ये कहना चाहूँगा। विटवुड, पेटुलेंट्स इन एनिमी टू लर्निंग, पेटुलेंट तो ज्ञान का दुश्मन है, बुद्धि के पीछे लठ लिए फिरता है। ही रिलाइज ऑल टुगेदर ऑन हिज पार्ट्स, उसे तो अपनी पार्ट्स का मतलब यहाँ क्लेवरनेस, कनिंग, उसे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा है। पेटुलेंट, नो आई एम नो एनिमी टू लर्निंग, नहीं मैं कोई ज्ञान का दुश्मन नहीं हूँ। इट हर्ट्स नॉट मी, मुझे कौन सा ज्ञान काटता है, चोट थोड़ी पहुँचाता है। मिसेस मारवुड, दैट्स अ साइन इंडीड इट्स नो एनिमी टू यू, हाँ तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा भी दुश्मन नहीं है, ये इस बात का सिंबल है, अगर ये ज्ञान का दुश्मन नहीं है तो तुम्हारा भी दुश्मन नहीं है। पेटुलेंट, नो नो इट्स नो एनिमी टू एनीबडी, नहीं नहीं वो किसी का दुश्मन नहीं है, बट देम दैट हैव इट, लेकिन जिसके पास ये है, यानी अच्छा ज्ञान किसी का दुश्मन नहीं है मतलब कहने का, लेकिन उसका दुश्मन है जिसके पास ये ज्ञान है। मिलामेंट, वेल एन इलिटरेट मीन्स माई एवर्जन, अरे भैया ना पढ़े लिखे लोगों से तो मुझे बहुत नफरत है। आई वंडर एट द इम्प्यूडेंस ऑफ एन इलिटरेट मैन टू ऑफर टू मेक लव, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एट द इम्प्यूडेंस माने बदतमीजी पर, आई वंडर मुझे आश्चर्य होता है, एट द इम्प्यूडेंस बदतमीजी पर, ऑफ एन इलिटरेट मैन एक बिना पढ़े लिखे आदमी के ऊपर, टू ऑफर टू मेक लव जब वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता है। विटवुड, दैट आई कन्फेस आई वंडर एट टू, हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है। मिलामेंट, टू मैरी एन इग्नोरेंट, अरे एक अज्ञानी से शादी करना, दैट कैन हार्डली रीड एंड राइट, जो मुश्किल से ही पढ़ लिख सकता हो उससे शादी करना, आहा हे भगवान। पेटुलेंट, वाई शुड अ मैन बी फर्दर फ्रॉम बीइंग मैरिड दो ही कांट रीड देन ही इज़ फ्रॉम बीइंग हैंग्ड, तो पेटुलेंट यहाँ पे बड़ी बात अच्छी सी कह रहा है, हालांकि इन लोगों की बातों में ज़्यादा कोई रस नहीं आता, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी बोली उसने कि एक आदमी जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता उसको शादी से क्यों दूर रखा जाए, जैसे उसको फांसी देने से दूर नहीं रखा जा सकता, यानी जैसे पढ़े लिखे को फांसी लगती है वैसे ही बिना पढ़े को फांसी लगती है, तो जैसे पढ़े लिखे की शादी होगी वैसे ही बिना पढ़े की भी शादी हो जाएगी। तो वाई शुड अ मैन बी फर्दर फ्रॉम बीइंग मैरिड दो ही कांट रीड, चाहे वो पढ़ ना सके तो उसको शादी से क्यों दूर रखा जाए, देन ही इज बीइंग फ्रॉम बीइंग हैंग्ड, जैसे उसको फांसी पर लटकाए जाने से दूर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। द ऑर्डिनरी इज पेड फॉर सेटिंग द साम एंड द पेरिश प्रीस्ट फॉर रीडिंग द सेरेमनी, तो द ऑर्डिनरी मतलब कि जो साधारण प्रीस्ट होता है जो कि जहाँ फांसी लग रही है वहाँ पर साम पढ़ता है, यानी भजन पढ़ता है। जब कोई किसी व्यक्ति को फांसी लगनी होती है तो कुछ धार्मिक क्रियाएं वहाँ पर की जाती हैं, उसको बताया जाता है कि भाई ये दुनिया आनी जानी है, सबको एक दिन मरना है और तुम घबराओ मत, और आत्मा तो अमर है, इस तरीके की उसको शिक्षाएं दी जाती हैं। तो उसके लिए कहा है कि ऑर्डिनरी जो शिक्षा देता है उस आदमी को जिसको फांसी लगनी है तो उसको पे किया जाता है, उसको भी पैसा दिया जाता है फॉर सेटिंग द साम माने भजन गाने के लिए, धार्मिक भजन गाने के लिए। एंड द पेरिश प्रीस्ट, और जो चर्च का प्रीस्ट है, फॉर रीडिंग द सेरेमनी, वो भी शादी के मंत्र, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ते हैं और अंतिम संस्कार में भी वो मंत्र पढ़ते हैं। तो जो पेरिश प्रीस्ट है यानी चर्च का जो पुजारी है उसका शादी के टाइम पढ़ने के लिए, शादी के टाइम पूजा करने के लिए उसको भी पैसे दिए जाते हैं। सेरेमनी माने जो संस्कार है, मैरिज। एंड फॉर द रेस्ट विच इज़ टू फॉलो इन बोथ केस अ मैन मे डू इट विदाउट बुक, एंड फॉर द रेस्ट, और जो बाकी की चीज़ है यानी चाहे फांसी लगने के बाद चाहे शादी होने के बाद, विच इज़ टू फॉलो जो उसके बाद होता है, चाहे शादी के बाद चाहे फांसी लगने के बाद, इन बोथ केसेस दोनों ही मामलों में,
ए मैन मे डू, तो वो दोनों ही काम एक व्यक्ति कर सकता है विदाउट बुक, बिना किताब के, चाहे उसने ज़िंदगी में किताब ना पढ़ी हो, मरने के बाद उसको कब्र में दफन होना है और शादी के बाद उसको गृहस्थी का बोझ ढोना है, तो उसके लिए किताब की क्या ज़रूरत है। सो ऑल्स वन फॉर दैट, इसलिए दोनों बात एक ही हैं। मिलामेंट, डू यू हियर द क्रीचर, सुन रहे हो तुम लोग इनकी बातें, कितना खुराफाती है, क्या बोल रहा है। लॉर्ड, हे भगवान, हियर्स कंपनी, या तुम ही लोगों की कंपनी आपस में ठीक है, आई विल बी गॉन, मैं तो जा रही हूँ। एक्सियंट, मिलामेंट एंड मिंसिंग, मिलामेंट और मिंसिंग निकल जाती हैं। एंटर सर विल्फुल विटवुड इन अ राइडिंग ड्रेस एंड फुटमैन, तो राइडिंग ड्रेस माने जो यात्रा की पोशाक है, घुड़सवारी के लिए जो पोशाक होती है वो पहने हुए हैं सर विल्फुल विटवुड आ गए, और उनके साथ में एक फुटमैन यानी उनका एक सेवक है। विटवुड, इन द नेम ऑफ बार्टलेम्यू एंड हिज फेयर व्हाट हैव वी हियर, ये एक मेला लगता है सेंट बार्थलोम्यू के नाम पे, और तो उनकी कसम खा के कह रहा है कि अरे ये कौन है, हमें ये क्या है। मिसेस मारवुड, टिज योर ब्रदर आई फैंसी, डोंट यू नो हिम, ये तुम्हारे भाई हैं। अब विटवुड जानबूझ के अपने भाई सर विल्फुल विटवुड को नहीं पहचान रहा, तो मिसेस मारवुड कह रही है ये तुम्हारे भाई हैं, क्या तुम उन्हें जानते नहीं। विटवुड, नॉट आई थिंक इट इज़ ही, हाँ मुझे नहीं लगता, हाँ लगता है ये हाँ है, मतलब देखिए कैसे बिहेव कर रहा है। आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिम, मैं तो उसे लगभग भूल ही गया हूँ। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस द रिवॉल्यूशन, मैंने उसको रिवॉल्यूशन से नहीं देखा है। इंग्लैंड में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी, वो हुई थी सन 1688 में, तो मैंने तब से उसको नहीं देखा है। फुटमैन, सर माई लेडीज़ ड्रेसिंग, तो जो सेवक है वो कहता है कि मैडम तो कपड़े पहन रही हैं, तैयार हो रही हैं। हियर्स कंपनी, यहाँ कुछ लोग हैं। इफ़ यू प्लीज़ टू वॉक इन द मीन टाइम, अगर आप एतराज़ ना करें, अगर आप खुश हों तो यहाँ इन लोगों के पास बैठ लें और अंदर चल के इन लोगों के साथ बातचीत कर लें। सर विल्फुल, ड्रेसिंग, अच्छा अभी तक कपड़े पहन रही हैं। वॉट, इट इज़ बट मॉर्निंग हियर, यहाँ अभी केवल सुबह ही हुई है। आई वारंट यू इन लंदन, लंदन में वी शुड काउंट इट टूवर्ड्स आफ्टरनून इन आवर पार्ट्स डाउन इन श्रॉपशायर, तो हमारे श्रॉपशायर में तो इस वक्त आफ्टरनून हो जाता है, दोपहर बाद का समय है, और यहाँ सुबह ही हुई है। जो बड़े शहर होते हैं उनमें सुबह देर से होती है, वो क्या है कि लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं रात को 12-1 बजे तक, और फिर देर तक सोते हैं, तो दोपहर में जाके उनकी सुबह होती है। बम्बई के बारे में भी तो कहा जाता है रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 9 बजे रात होती है, ऐसा गीत है एक। तो वाई देन बी लाइक माई आंट्स हैडंट डाइंड येट, फिर तो मेरी चाची ने या मेरी आंटी ने अभी तक, चाची का को बुआ है ना, तो मेरी बुआ ने अभी तक फिर डिनर भी नहीं किया होगा। हाँ फ्रेंड, क्यों भाई दोस्त। फुटमैन, योर आंट सर, आपकी चाची श्रीमान जी, चाची बुआ, यहाँ अभी तक तो ऐसा कुछ जिक्र आया नहीं कि जिससे पता चले कि ये भाई चाची हैं, बुआ हैं, ताई हैं, मौसी हैं, फूफी हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तो एक ही शब्द है आंट, हमारे पास तो बहुत सारे हैं, तो हम इसको आंट ही रहने देते हैं ना, कि आपकी आंटी हैं श्रीमान जी। सर विल्फुल, माई आंट, हाँ मेरी आंटी हैं। सर, यस माई आंट, हाँ मेरी आंट हैं सर। एंड योर लेडी सर, योर लेडी इज़ माई आंट सर। ये भैया ऐसे बोलेंगे आप ना बोर हो जाओगे, तो कहीं कहीं खा लेते हैं हम लोग भी इनके शब्दों को बजाय अर्थ निकालने के। वाई, वॉट डस दाउ नॉट नो मी, अच्छा तुम मुझे नहीं जानते क्या दोस्त। वाई देन सेंड समबडी हिदर दैट डज, अच्छा तो कोई जो मुझे जानता हो उसको इधर भेजो। हाउ लॉन्ग हैज़ दाउ लिव्ड विद दाई लेडी फेलो, अच्छा तुम कितने दिन से इन के साथ नौकरी कर रहे हो, यानी तुम अपनी मालकिन के साथ कितने दिनों से हो भाई। फुटमैन, अ वीक सर, 1 सप्ताह से नौकरी कर रहा हूँ। लॉन्गर देन एनीबडी इन द हाउस, यानी इस घर में किसी से भी ज़्यादा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनके नौकर ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, भाग जाते हैं काम छोड़ के, तो यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा लंबा समय हो गया मुझे, 1 वीक हो गया। एक्सेप्ट माई लेडीज़ वुमन, सिवाय जो मेरी मालकिन की वुमन मतलब नौकरानी है, जो पर्सनल उनकी असिस्टेंट है, बस वो ज़्यादा दिन से टिकी है, बाकी मैं 1 वीक टिका हुआ हूँ तो सबसे ज़्यादा। सर विल्फुल, वाई देन बी लाइक दाउ डस्ट नॉट नो दाई लेडी, इसका मतलब ये हुआ कि फिर तुम अपनी मालकिन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इफ़ दाउ सीएस्ट हर हाफ फ्रेंड, तो अगर तुम उसे देखो तो तुम मतलब पहचान नहीं पाओगे, इसका मतलब ये हुआ।
फुटमैन वाई ट्रूली सर, हाँ जी कह तो सही रहे हो आप। आई कैन नॉट सेफली स्वेयर टू हर फेस इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं उनका चेहरा नहीं पहचान सकता। मतलब कि रात को इतना मेकअप किए रहती हैं, बाकी दिन जब लोगों के सामने होती हैं इतना ज़्यादा मेकअप किए रहती हैं, और सुबह सो के उठती हैं तो मेकअप उनका छुट चुका होता है, तो बिना मेकअप के मैं उनको सुबह में नहीं पहचान सकता। बिफोर शी इज़ ड्रेस, इससे पहले कि वो ड्रेसअप ना हो जाएं, यानी अपनी ड्रेस पहन लें प्रॉपर और मेकअप कर लें, तभी उनको पहचान पाता हूँ। टिज लाइक आई मे गैस अ श्रूड आई मे गिव अ श्रूड गैस एट हर बाय दिस टाइम, इस वक्त तक अब मैं उनका गैस लगा सकता हूँ कि भाई मालकिन ये वाली मेरी मालकिन है, अब इस वक्त तो मैं गैस लगा सकता हूँ। तो देखिए ये कटाक्ष है, जब आपसे पूछा जाएगा, चाहे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे तो लेडी विशफर्ड के बारे में पूछा जाएगा, अक्सर उनका कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है, तो आपको बताना है कि उनका नौकर उनके बारे में क्या बात कह रहा है कि भैया सुबह में तो वो पहचान में भी नहीं आती हैं। सर विलफुल, वेल प्रीति ट्राई वॉट दाउ कैंस डू, अच्छा भाई जो तुम कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। इफ़ दाउ कैंस नॉट गैस एनक्वायर हर आउट डस हियर फेलो, अगर तुम पहचान ना पाओ तो भाई उनके बारे में पूछ लो कि कौन सी हैं, तुम सुन रहे हो ना। एंड टेल हर, और उनको जाकर ये बता दो, हर नेफ्यू सर विलफुल विटवुड इज़ इन द हाउस, कि भैया उनका भतीजा सर विलफुल विटवुड घर आ चुका है। फुटमैन आई शेल सर, ठीक है श्रीमान जी मैं बता दूंगा। सर विलफुल होल्ड ही, रुको, हियर मी फ्रेंड, बात सुनो दोस्त, अ वर्ड विद यू इन योर ईयर, एक तुम्हारे कान में एक कुछ कहना है। प्रीति हु आर दीज गैलेंट्स, ये बताओ जरा कि ये जो छोकरे ये छेला लोग यंग पीपल यहाँ बैठे हैं वो ये कौन लोग हैं। तो फुटमैन कहता है रियली सर आई कांट टेल, श्रीमान जी मुझे खुद नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता। हियर कम सो मैनी हियर, यहाँ तो इतने लोग आते हैं। इट इज़ हार्ड टू नो दैम ऑल, उन सब को जानना बड़ा मुश्किल है। सर बिल्कुल ये कसम खाने की तरीका है, मतलब भगवान कसम। दिस फेलो नोज लेस देन अ स्टारलिंग, ये आदमी तो मतलब एक चिड़िया से भी कम जानता है। आई डोंट थिंक ए नोज हिज ओन नेम, मुझे नहीं लगता इस आदमी को खुद का भी नाम मालूम होगा। मिसेस मारवुड, मिस्टर विटवुड योर ब्रदर इज नॉट बिहाइंड हैंड इन फॉरगेटफुलनेस, आई फैंसी ही हैज़ फॉरगॉट यू टू। तो विटवुड से कह रही है मिसेस मारवुड कि तुम्हारा भाई भी भुलक्कड़पने में तुमसे पीछे नहीं है, और मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी भूल गया है, क्योंकि अभी सर विलफुल ने पूछा उस सेवक से कि भाई ये लोग कौन हैं, जबकि उनका भाई ही यहाँ बैठा हुआ है और वो तब भी पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन हैं। तो मिसेस मारवुड इसीलिए कमेंट कर रही है कि भुलक्कड़पन में तुम्हारा भाई तुमसे बिल्कुल पीछे नहीं है। विटवुड आई होप सो, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। द डेविल टेक हिम दैट रिमेंबर्स फर्स्ट, आई से, शैतान उसको उठा ले जिसे पहले याद आए, यानी मैं अपने भाई को पहचानूं या मेरा भाई मुझे पहले पहचाने तो शैतान उसको उठा ले। सर विलफुल सेव यू जेंटलमैन एंड लेडी, मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मतलब जेंटलमैन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यानी जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस तरीके से अभिवादन किया जाता है। मिसेस मारवुड फॉर शेम मिस्टर विटवुड, अरे तुम शर्म करो मिस्टर विटवुड। वाई वॉन्ट यू स्पीक टू हिम, तुम उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हो। एंड यू सर, और तुम भी। विटवुड पेटुलेंट स्पीक, पेटुलेंट जाओ तुम बात कर लो। पेटुलेंट एंड यू सर, और तुम बात नहीं करोगे क्या। सर विलफुल नो ऑफेंस आई होप, मैंने आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं दिया मुझे उम्मीद है। सैल्यूट्स मिसेस मारवुड, वो मिसेस मारवुड को प्रणाम करता है। सर विलफुल आते हैं मिसेस मारवुड को प्रणाम करते हैं। मिसेस मारवुड नो श्योर सर, नहीं बिल्कुल आपने कोई कष्ट नहीं दिया हमको। विटवुड दिस इज़ अ वाइल्ड डॉग, ये तो एक नीच कुत्ता है, क्या अपने भाई को ऐसे बोल रहा है। आई सी दैट ऑलरेडी, मैंने पहले ही वो देख लिया है। नो ऑफेंस हा 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 टू हिम, अरे कोई बुरी बात तो नहीं, और जरा उससे बोलो। टू हिम पेटुलेंट, तुम भी बोलो। स्मोक हिम, तुम भी उसका मजाक बनाओ। पेटुलेंट इट सीम्स एज इफ़ यू हैड कम अ जर्नी सर, ऐसा लगता है श्रीमान जी कि आप यात्रा करके आए हैं। सर्वेइंग हिम राउंड, उसको पूरा सर्वे करते हुए ऊपर से नीचे तक उसको देखते हुए। सर विलफुल वेरी लाइकली सर, हाँ बिल्कुल जी। दैट इट मे सीम सो, ऐसा तो लगेगा ही। पेटुलेंट नो ऑफेंस आई होप सर, आपने बुरा तो नहीं माना श्रीमान जी। विटवुड स्मोक द बूट्स, अरे उसके जूतों का मजाक बनाओ। द बूट्स बूट्स द बूट्स पेटुलेंट बूट्स, हा हा हा, देखो उसके जूते कैसे हो रहे हैं। सर विलफुल मे बी नॉट सर देर आफ्टर एज इट इज़ मेंट सर, हो सकता है नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि तुमने मेरी कोई बेइज्जती नहीं की
और इसके बाद हो सकता है आप करें, लेकिन अभी तक तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं हुई। फिर पेटुलेंट सर, आई प्रिज्यूम अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ योर बूट्स। नहीं, तो पेटुलेंट कह रहा है कि मैंने प्रिज्यूम माने कल्पना कर ली, अपॉन द इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा, सूचना मिली, ऑफ योर बूट्स तुम्हारे जूतों से। तो तुम्हारे जूतों को देखकर मुझे लगा कि तुम यात्रा करके आए हो, लंबी यात्रा करके आए हो, ये मैंने तुम्हारे जूतों से अंदाज़ा लगाया है। सर विलफुल, वाई इट इज़ लाइक यू मे सर, हाँ बिल्कुल हो सकता है आपने जूतों से अंदाज़ा लगा लिया होगा। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्फॉर्मेशन ऑफ माई बूट्स, अगर मेरे जूतों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है सर, इफ़ यू विल स्टेप टू द स्टेबल, तो आप जरा अस्तबल तक चले जाइए। यू मे इंक्वायर फर्दर ऑफ माई हॉर्स सर, तो जाके और सूचना आप मेरे घोड़े से ले लीजिए, मेरे घोड़े से बात कर लीजिए कि हम कहाँ से आए हैं यात्रा करके। पेटुलेंट, योर हॉर्स सर, आपके घोड़े से। योर हॉर्स इज एन आस सर, आपका घोड़ा तो एक गधा है जी। सर विलफुल, डू यू स्पीक बाय वे ऑफ ऑफेंस सर, तो क्या आप मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जी। मिसेस मारवुड, सर द जेंटलमैन्स मैरी, ये तो लोग मजाक करते रहते हैं। मिसेस मारवुड स्थिति को संभाल रही हैं, मजाक करते रहते हैं। दैट्स ऑल सर, बस इतनी सी बात है। असाइड एक तरफ, गॉड्स लाइफ, वी शैल हैव अ क्वेरल बिटविक्स एन ए हॉर्स एंड एन आस, तो हम यहाँ पर लग रहा है कि इस गधे और घोड़े को लेकर इन लोगों में झगड़ा ही हो जाएगा। बिफोर दे फाइंड वन अनदर आउट, इससे पहले कि ये एक दूसरे को पहचाने, अभी तक तो एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे हैं और अभी गधे घोड़े को लेकर झगड़ा होने जा रहा है। You must not take anything amiss from your friends, sir. You are among your friends here, though it may be you don't know it. तो वो सर विलफुल से कह रही हैं मिसेस मारवुड कि आप बातों का बुरा मत मानिए शिमा जी, ये सब आपके दोस्त ही हैं, हालांकि आप अभी इनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन सब आपके दोस्त हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर सर विलफुल विटवुड, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सर विलफुल विटवुड हैं। सर विलफुल, राइट लेडी, बिल्कुल सही कहा मोहतरमा आपने। आई एम सर विलफुल विटवुड, सो आई राइट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में इसी तरीके से लिखता हूँ। नो ऑफेंस टू एनीबडी आई होप, मुझे लगता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा। एंड नेफ्यू टू द लेडी विशफर्ट ऑफ दिस मैंशन, और इस घर की जो मालकिन है, इस कोठी की मालकिन लेडी विशफर्ट का मैं भतीजा हूँ। मिसेस मारवुड, डोंट यू नो दिस जेंटलमैन सर, क्या आप इन महाशय को नहीं जानते हैं। सर विलफुल, what short is not ye by our lady, but is God heart, I know not whether it is no or no, but yet yes, but it is by reckon brother Anthony, आओ पहचान लिया, अच्छा मैं लग रहा है नहीं जानता, जानता हूँ नहीं जानता, ऐसे कर करके लास्ट में बोले अच्छा ये मेरा भाई एंटनी है। वॉट टोनी, इन फेथ वॉट डस्ट दाउ नॉट नो मी, अच्छा तो टोनी तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो आप ये याद रखेंगे कि विटवुड को ये टोनी नाम से बुलाते हैं, एंटनी नाम से या टोनी नाम से। बाय आर लेडी नोर आई दी, ना तुमने मुझे पहचाना ना मैंने तुमको। दाउ आर्ट सो बी क्रेवेटेड एंड सो बी पेरीविग्ड, यानी तुमने अपनी नेकटाई भी नहीं पहन रखी है और तुमने अपनी विग भी नहीं पहन रखी है। और सहार्ट, वाई डस्ट नॉट स्पीक आर्ट दाउ ओवरजॉयड, अरे तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते, बोलते क्यों नहीं, क्या तुम मुझे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो। विटवुड, गॉड सो ब्रदर, इज इट यू, अरे भगवान भाई क्या ये आप हो। योर सर्वेंट ब्रदर, मैं आपका सेवक हूँ भाई। सर विलफुल, योर सर्वेंट, मेरा सेवक। वाई योर सर, अरे तुम्हारा सेवक। योर सर्वेंट अगेन, फिर मैं तुम्हारा सेवक। गॉड्स हार्ट, ये फिर कसम खाने की तरीका है। एंड योर फ्रेंड एंड योर सर्वेंट टू दैट एंड अ पफ, और हाँफते थोड़ा, एंड पफ ड्रैगन फॉर योर सर्विस, और तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें एक मतलब ये फ्लैप ड्रैगन एक गेम होता है जिसमें किशमिश छीन के खाते हैं, और तो तुम्हारी सेवाओं के बदले में ये इनाम, हेयर्स फुट, एक खरगोश का पैर, एंड हेयर्स स्कर्ट, और एक खरगोश की पूंछ, फॉर योर सर्विस, तुम्हारी सेवा पे। ये सब मतलब मीनिंगलेस से शब्द हैं, मीनिंगलेस सी बातें हैं, मतलब एंड यू बी सो कोल्ड एंड सो कोर्टली, तुम इतना ठंडे हो और इतना कोर्टली, इतनी औपचारिकता से बात कर रहे हो, मतलब कि जैसे मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ऐसे तुम औपचारिकता से बात कर रहे हो, काय बात का सेवक, काय बात का नौकर। तो विटवुड, नो ऑफेंस आई होप ब्रदर, अरे तुमने बुरा तो नहीं माना मेरे भाई।
सर विलफुल और हार्ट सर बट देयर्स एंड मच ऑफेंस। हाँ, तुमने बहुत बुरी बात तो बोली है। अ पॉक्स इज दिस योर इन स्कोट ब्रीडिंग, मतलब लानत है, ये तुम्हारी यहाँ की सभ्यता है, ये तुम यहाँ पर रह रहे हो। इंसकोर्ट एक जगह है, कानून पढ़ाने के स्कूल हैं लंदन में जहाँ से वकालत की सनद मिलती है। तो यही तुमने सीखा है यहाँ इंसकोर्ट में। नॉट टू नो योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेशंस, के अपने दोस्तों को मत पहचानो, अपने घर वालों को मत पहचानो, रिश्तेदारों को मत पहचानो। योर एल्डर्स, अपने बड़ों को मत पहचानो। एंड योर बेटर्स, और जो तुमसे बेहतर हैं यानी जो तुम्हारे शिव चिंतक हैं उन सबको मत पहचानो। यही सीखा है तुमने यहाँ पे। विटवुड, वाई ब्रदर विलफुल्स ऑफ सेलोप। सेलोप मतलब वो शॉफशायर जहाँ से आए हैं, तो वहाँ के मेरे भाई। यू मे बी एज शॉर्ट एज श्यूजबरी केक, तुम इतने छोटे हो सकते हो जितना कि वहाँ पर उस बाज़ार में, शॉपशायर के बाज़ार में बिकने वाला केक है। इफ़ यू प्लीज़, अगर तुम चाहो। बट आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टिज़ नॉट मॉडिश टू नो रिलेशंस इन टाउन, यानी शहर में लोगों को पहचानना कोई मॉडिश माने फैशन नहीं है। यहाँ लोगों को जैसे गले मिल, तपाक से गले मिल जाते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं है। यू थिंक यू आर इन द कंट्री, तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ देहात में हो। वेयर ग्रेट लवर्ली ब्रदर्स स्लेवर एंड किस वन अनदर व्हेन दे मीट, जहाँ पर कि भाई लोग लवर्ली मतलब बहुत बेवकूफ़ भाई, स्लेवर मतलब लार टपकाते हुए किस करते हैं एक दूसरे को जब वो मिलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। लाइक अ कॉल ऑफ सार्जेंट्स, जैसे कि सार्जेंट लोग जो हैं या फिर जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, चूमते हैं। टिज़ नॉट द फैशन हियर, यहाँ पर ऐसा फैशन नहीं है। टिज़ नॉट इंडीड डियर ब्रदर, सही में प्यारे भाई, यहाँ पे ऐसा फैशन नहीं है। सर विलफुल, द फैशन इज़ अ फूल, ये जो फैशन है यहाँ बेवकूफ़ी का फैशन है। एंड यू आर अ फॉप डियर ब्रदर, और तुम तो बिल्कुल छैला बाबू, बिल्कुल बनावटी व्यक्ति बन गए हो भाई। गॉड्स हार्ट आई हैव सस्पेक्टेड दिस, मुझे शक तो इस बात का हुआ था कि तुम बदल गए हो भाई। बाय आर लेडी, बाय आर लेडी मतलब मदर मैरी की कसम। आई कंजेक्चर्ड, मैंने अंदाज़ा तो लगा लिया था कि यू तुम वर अ फॉप, तुम एक छैला बाबू बन गए हो या एक बनावटी इंसान बन गए हो। सिंस यू बिगेन टू चेंज द स्टाइल ऑफ योर लेटर्स, जब से तुम्हारे पत्रों का, तुम्हारे ख़तों का लहजा बदल गया था। एंड राइट इन अ स्क्रैप ऑफ पेपर, और तुम कागज़ के एक टुकड़े पर लिखने लगे। जिल्ट राउंड द एजेस, जिसके किनारे पर मतलब गोल्ड से वो मढ़े हुए एक कागज़ के टुकड़ों पर तुमने लिखना शुरू कर दिया था। नो बिगर देन अ सब पोएना, जो कि जो अदालत का सम्मन होता है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता था तुम्हारा खत। फिर आई माइट एक्सपेक्ट दिस व्हेन यू लेफ्ट ऑफ ऑनर्ड ब्रदर, तो मैंने अंदाज़ा तभी लगा लिया था जब तुमने मुझको लिखना छोड़ दिया था कि आदरणीय भाई साहब, जब खत लिखते थे पहले तो आदरणीय भाई साहब लिख लेते थे, ऑनर्ड ब्रदर। एंड होपिंग यू आर इन गुड हेल्थ, और तुम्हारे खत की शुरुआत ऐसे होती थी कि मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे स्वास्थ्य, आपका अच्छा होगा। एंड सो फोर्थ, और इसी तरीके से तुम और लिखा करते थे। टू बिगिन विद अ रैट मी, अब तुमने क्या लिखना शुरू कर दिया, रेड मी, ईश्वर मुझे बर्बाद कर दिया। नाइट, आई एम सो सिक ऑफ अ लास्ट नाइट्स डिबॉच, मैं इतना परेशान हूँ। नाइट का मतलब होता है सर, सर की उपाधि दी जाती है, तो ये सर विलफुल विटवुड है ना, तो नाइट उसके लिए आया है। और तुम अब आजकल खतों में क्या लिखते हो कि मैं पिछले रात, लास्ट नाइट्स डिबॉच का मतलब रात को बहुत ज़्यादा दारू पी ली और मैं इतना परेशान हूँ, बीमार हूँ। गॉड्स हार्ट एंड देन टेल अ फेमिलियर टेल ऑफ अ कॉक एंड अ बुल, कॉक एंड बुल स्टोरी आपने ईडियम पढ़ा होगा, वो इमेजिनरी स्टोरी होती है, काल्पनिक कहानी होती है। तो फिर तुम उस अपने ख़त में कोई एक काल्पनिक कहानी लिख देते हो। एंड अ होर एंड अ बॉटल, फिर तुम किसी जो लड़कियां हैं जो आवारा ऐसे ही अपना शरीर बेचती फिरती हैं, तो ऐसी लड़कियों के बारे में लिखते हो, और बॉटल के, शराब की बोतल के बारे में। एंड सो कंक्लूड, और इस तरीके से तुम्हारा लेटर अब ख़त्म होता है। यू कुड राइट न्यूज़ बिफोर यू वर आउट of your time when you lived with honest Pumplnose, the attorney of Furnival's Inn. और याद करो वो दिन, मतलब जब तुम फर्निवाल इन के जो नेक वकील हैं पंपलनोज, उनके साथ रहते थे। यू कुड इंट्रीट टू बी रिमेंबर्ड देन
टू योर फ्रेंड्स राउंड द रैकिन, और तब तुम वहाँ के जो तुम्हारे दोस्त हैं, रैकिन यानी जहाँ श्रॉपशायर को बिलोंग करते हैं हम लोग, तो वहाँ के जो सारे दोस्त हैं तब तुम उनको याद दिलाने की एंट्रीट मैंने विनती करते थे कि मुझे मेरे दोस्तों को याद दिलाना, और उनके बारे में भी तुम पूछते थे, हालचाल उनका पूछते थे और उनके लिए लिखते थे ख़तों में कि उन दोस्तों को मेरी याद दिलाना, ऐसे तुम किया करते थे। वी कुड हैव गैजेट्स देन एंड डॉक्स लेटर्स एंड द वीकली बिल, तब तुम हमारे पास ये मतलब ये सारे पीरियडिकल्स हैं, समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स हैं, ये तुम तब हमें भेजा करते थे। टिल ऑफ लेट डेज, यानी हालिया बिल्कुल करेंट एडिशंस इनके भेजा करते थे हमारे पास, क्योंकि शहर में मिलती हैं ये मैगजीन्स वगैरह, गांव में मिलती नहीं हैं, तो तुम उधर भेजा करते थे। पेटुलेंट, गॉड्स लाइफ, विटवुड, वर यू एवर एन अटॉर्नीज क्लर्क ऑफ द फैमिली ऑफ द फर्निवाल्स, हा हा हा। तो पेटुलेंट कहता, अरे विटवुड तुम कभी अटॉर्नी के क्लर्क रहे थे, वकील के सहायक थे और फर्निवाल फैमिली के। अरे तो विटवुड, आई बट दैट वॉज बट फॉर अ वाइल, हाँ हाँ रहा तो, लेकिन फॉर अ वाइल माने थोड़े दिन के लिए ही, नॉट लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। सो आई वॉज नॉट, ये एक तरीके से PSHAW क्या है, एक तरीके का इंटरजेक्शन है। आई वॉज नॉट इन माई ओन पावर देन, तब मैं अपनी पावर में नहीं था, मतलब कि सेल्फ डिपेंड नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं था। एन ऑर्फन, एक अनाथ था। एंड दिस फेलो वॉज माई गार्जियन, और ये महाशय मेरे गार्जियन संरक्षक थे। आई वॉज ग्लैड टू कंसेंट टू दैट मैन टू कम टू लंदन, मैं खुश था कि उस आदमी ने मुझे लंदन आने की सहमति दे दी। ही हैड द डिस्पोजल ऑफ मी देन, उस वक्त यही आदमी मेरा मालिक था। इफ़ आई हैड नॉट एग्रीड टू दैट आई माइट हैव बीन बाउंड प्रेंटिस टू अ फेल्ट मेकर इन श्यूजबरी, और अगर मैं नहीं आया होता इधर तो मैं अभी भी बाउंड प्रेंटिस होता, मतलब कि जो प्रशिक्षण ट्रेनी होते हैं ना, उनको अप्रेंटिस बोलते हैं, तो मैं अभी तक ट्रेनी होता, मैं प्रशिक्षण ले रहा होता अभी तक। फेल्ट मेकर क्या होता है, टोप बनाने वाले लोग जो होते हैं कारीगर, मैं उसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा होता, मैं भी टोप बना रहा होता श्यूजबरी में। दिस फेलो वुड हैव बाउंड मी टू अ मेकर ऑफ फेल्ट्स, इस व्यक्ति ने मुझे बांध दिया होता, किसी टोप बनाने वाले आदमी के नौकर बना दिया के रखा होता, मुझे उसका अप्रेंटिस बना के ही रखा होता अभी तक। सर विलफुल, गॉड्स आर्ट एंड बेटर देन टू बी बाउंड टू मेकर ऑफ फॉप्स, हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम टोप बनाने वाले के नौकर बने हो तो इससे तो अच्छा ही होता जो तुम अब हो, यानी बेटर माने बेहतर होता, देन टू बी बाउंड यानी तुम बंधे हुए हो, टू मेकर ऑफ फॉप्स यानी जो छैला बनाने वाले, जो ढोंगी लोगों को बनाने वाले या बनावटी लोगों को बनाने वाले लोगों के साथ तुम जुड़े हुए हो, यानी यहाँ जो आसपास लोग हैं वो एक दूसरे को बनावटी बना देते हैं। वेयर आई सपोज यू हैव सर्व्ड योर टाइम, जहाँ मुझे लगता है कि तुमने अपना समय बिताया है। एंड नाउ यू मे सेटअप फॉर योर सेल्फ, और अब तुम खुद अपना सेटअप बना सकते हो, मतलब तुम भी एक कंपनी चला सकते हो जहाँ लोगों को फॉप बनाया जाता हो, छला बाबू बनाया जाता हो, या बनावटी जो इंसान है वो बनाया जाता हो। मिसेस मारवुड, यू इंटेंड टू ट्रेवल सर, अब मिसेस मारवुड टॉपिक थोड़ा चेंज करना चाह रही हैं, तो वो पूछ रही हैं कि क्या आपका इरादा यात्रा करने का है। एज आई एम इन्फॉर्म्ड, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। सर बिल्कुल, बिलाइक आई मे मैडम, हाँ हो सकता है कि मैं यात्रा पर जाऊंगा मोहतरमा। आई मे चांस टू सेल अपॉन द साल्ट सीज, तो मैं नमकीन समंदर पर भी यात्रा करूंगा। इफ़ माई माइंड होल्ड, अगर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है। पेटुलेंट एंड द विंड सर्व, और अगर हवा भी तुम्हारे अनुकूल चलती है, क्योंकि शिप को चलने के लिए अनुकूल हवा भी चाहिए। सर बिल्कुल, सर्व और नॉट सर्व, हवा चाहे मेरे अनुकूल हो चाहे नहीं हो। आई शेंट आस्क लाइसेंस ऑफ यू सर, श्रीमान जी मुझे आपसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर द वेदर कॉक योर कंपेनियन, और ना ही जो वेदर कॉक होता है, वायु सूचक विंड इंडिकेटर होता है जो बताता है कि हवा किधर चल रही है, तो वो भी आपका दोस्त नहीं है जो आपके कहने पे चले। आई डायरेक्ट माई डिस्कोर्स टू द लेडी सर, मैं अपनी लेडी विशफर्ड से बात करना चाहता हूँ, तो मेरी उनसे बात करवाइए। इट इज़ लाइक
माई आंट मे हैव टोल्ड यू मैडम। अच्छा, लेडी विशफर्ड से बात करने की बात नहीं कह रहा, वो मिसेस मार्वुड से बात कर रहा है ना, तो वो बीच में पेटुलेंट बोल पड़ा, तो इसलिए वो गुस्से में उससे कह रहा है कि तुम बीच में मत बोलो और मैं इस मोहतरमा से बात कर रहा हूँ, यानी मिसेस मार्वुड से। तो इट इज़ लाइक माई आंट मे हैव टोल्ड यू मैडम, तो अच्छा मोहतरमा, आपको मेरी चाची ने बताया होगा। तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेडीज़ से बात बहुत अच्छे से करता है। यस आई हैव सेटल्ड माई कंसर्न्स, हाँ मैंने अपनी सब व्यवस्था बना दी है। और आई मे से नाउ, अब मैं कह सकता हूँ, एंड एम माइंडेड टू सी फॉरेन पार्ट्स, और अब मेरा इरादा ये है कि मैं विदेशों में यात्रा करूँगा। इफ़ एंड हाउ दैट द पीस होल्ड्स, अगर जैसे शांति है वैसे ही शांति चलती रही, इस वक्त शांति है देश में वैसी बनी रही। वेयर बाय दैट इज़ टैक्सेस अवेट, यानी इससे क्या होता है, टैक्स अवेट माने कम हो जाते हैं। जब शांति का समय होता है तो टैक्सेस कम हो जाते हैं, जब युद्ध हो रहा होता है तो टैक्स बढ़ जाते हैं क्योंकि खर्चा होता है युद्ध में। मिसेस मार्वुड, आई थॉट यू हैड डिज़ाइन फॉर फ्रांस एट ऑल एडवेंचर्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका फ्रांस जाने का इरादा है, आपका जो एडवेंचर इस वक्त है फ्रांस की तरफ जाने का है। सर बिल्कुल, आई कांट टेल दैट, हाँ मैं अभी तो ये नहीं कह सकता। टिज़ लाइक आई में, हाँ हो, लेकिन हो सकता है कि मैं फ्रांस जाऊँ। एंड टिज़ लाइक आई मे नॉट, ये भी हो सकता है ना भी जाऊँ। आई एम समवॉट डेंटी, मैं थोड़ा सा डेंटी माने चूजी जो होते हैं ना, सेलेक्टिव, तो मैं थोड़ा सा चूजी हूँ इन मेकिंग अ रेजोल्यूशन, अपनी निर्णय लेने में, यानी सोच समझ के निर्णय लेता हूँ, कहने का मतलब ये है। बिकॉज व्हेन आई मेक इट आई कीप इट, क्योंकि जब मैंने एक बार डिसीज़न ले लिया तो फिर मैं उस डिसीज़न को पूरा करता हूँ, है ना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आई डोंट स्टैंड शैल आई, मैं ऐसे नहीं करता कि जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। देन इफ़ आई से इट आई विल डू इट, अगर मैंने एक बार कह दिया कि मैं जाऊँगा तो फिर मैं जाऊँगा, उसको करूँगा उस काम को। बट आई हैव थॉट्स टू टेरी अ स्मॉल मैटर इन टाउन, लेकिन मैंने ये सोचा है कि टू टेरी का मतलब होता है रुकना, ठहरना, डिले करना। तो मैं कुछ देर ठहरूंगा यहीं इसी शहर में। टू लर्न समवॉट ऑफ योर लिंगो फर्स्ट, तो पहले मैं थोड़ी सी आपकी भाषा सीखूंगा, शहरी भाषा। बिफोर आई क्रॉस द सीज, इससे पहले कि मैं समंदर पार करूं। आई वुड ग्रेडली हैव अ स्पाइस ऑफ योर फ्रेंच एज दे से, मैं थोड़ा सा फ्रेंच भाषा सीखूंगा। स्पाइस माने मसाला होता है, तो मसाला क्या है, टेस्टी बनाता है भोजन को। तो ऐसे ही अगर आपको भाषाएं आती हैं, और ख़ासकर उस ज़माने में इंग्लिश के साथ साथ अगर आपको फ्रेंच आती है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो स्पाइसी हो जाती है, मतलब टेस्टी हो जाती है, सुनने में अच्छी लगती है। अब जैसे कि आपको अच्छी हिंदी बोलनी आती है, हिंदी के साथ साथ अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो आपकी भाषा स्पाइसी हो जाती है। लोगों को लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो। उसी तरीके से इंग्लैंड में अगर अंग्रेज़ी के साथ फ्रेंच आती है तो बंदा पढ़ा लिखा माना जाता है, मतलब पहले माना जाता था, आजकल तो इंग्लिश का ही बोलबाला है सारी दुनिया में। वेयर बाय टू होल्ड डिस्कोर्स इन फॉरेन कंट्रीज़, जिससे कि आप टू होल्ड डिस्कोर्स माने बातचीत कर सकें इन फॉरेन कंट्रीज़, विदेशी दूसरे देशों में। मिसेस मार्वुड, हियर्स एन एकेडमी इन टाउन फॉर दैट यूज़, हाँ यहाँ शहर में एक एकेडमी है, एक मतलब कोचिंग सेंटर है जो कि फ्रेंच भाषा सिखाता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ जगह जगह इंग्लिश एकेडमी खुली हुई हैं, हर बंदा इंग्लिश सिखाने में लगा है, चाहे खुद को आती है चाहे नहीं आती है, लेकिन बहुत सारी इंग्लिश एकेडमी है, हर जगह आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाने वाले मिल जाएंगे, और 3 महीने में आपके बहुत सारे पैसे आपसे लेके और जैसे आप हैं वैसे ही छोड़ देंगे, 2-4 सेंटेंस आप सीख जाएंगे, वो अलग बात है। तो वैसे ही वहाँ पर फ्रेंच सिखाने वाली एकेडमी थी। सर बिल्कुल, देयर इज़, अच्छा है क्या यहाँ पे, इट इज़ लाइक देयर में, हाँ ज़रूर होगी ही, वही शहर है। मिसेस मार्वुड, नो डाउट यू विल रिटर्न वेरी मच इम्प्रूव, इसमें कोई शक नहीं कि जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो बहुत इम्प्रूव होके जाओगे, यानी तुम्हारे मैनर्स में सुधार आएगा, तुम्हारी बोलचाल का जो लहजा है वो सब सुधर जाएगा। विटवुड, यस रिफाइंड लाइक अ डच स्किपर फ्रॉम अ वेल फिशिंग, तो विटवुड कह रहा है कि हाँ बिल्कुल रिफाइंड हो जाओगे, यानी सुधर जाओगे, सभ्य बन जाओगे, लाइक अ डच स्किपर। डच हॉलैंड का रहने वाला होता है, और स्किपर माने व्यापारिक जहाज़ का मालिक। फ्रॉम अ वेल फिशिंग यानी
पहले वो बंदा व्हेल मछली का शिकार किया करता था, व्हेल मछलियाँ पकड़ता था, और अब एक जहाज़ का मालिक है। तो जितना चेंज आया, एक मछली पकड़ने वाला जब एक जहाज़ का मालिक बन गया तो चेंज आया ना, तो वैसे ही तुम भी यहाँ से सुधर के जाओगे। एंटर लेडी विशफर्ट एंड फेनाल। तो यहाँ पर लेडी विशफर्ट और फेनाल प्रवेश करते हैं। लेडी, नेफ्यू यू आर वेलकम। अरे भतीजे, तुम्हारा स्वागत है। आंट, योर सर्वेंट। अरे बुआ, मैं तो आपका गुलाम हूँ। फेनाल, सर विलफुल, योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। और सर विलफुल, फेनाल भी कह रहा है मैं भी आपका सेवक हूँ। ये कहने का इन लोगों का अभिवादन का तरीका है, इस तरीके से करते हैं। सर विलफुल, कज़न फेनाल गिव मी योर हैंड। अरे भाई कज़न मेरे, अपना हाथ मुझे दो। लेडी, कज़न विटवुड, योर सर्वेंट। मिस्टर पेटुलेंट, योर सर्वेंट। नेफ्यू, यू आर वेलकम अगेन। तो ये भी लेडी विशफर्ट भी अभिवादन कर रही हैं विटवुड का, पेटुलेंट का, और तुम्हारा भी स्वागत है फिर से। विल यू ड्रिंक एनीथिंग आफ्टर योर जर्नी नेफ्यू। तुम इतनी यात्रा करके आए हो, कुछ पियोगे बेटा? बिफोर यू ईट, खाना खाने से पहले। डिनर्स ऑलमोस्ट रेडी, खाना लगभग तैयार है। सर विलफुल, आई एम वेरी वेल थैंक यू। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आंट। हाउएवर आई थैंक यू फॉर योर कोर्डियस ऑफर। हालांकि आपने जो इतना अच्छा ऑफ़र दिया है दारू पीने का, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। गॉड्स हार्ट, आई वॉज एफ्रेड यू वुड हैव बीन इन द फैशन टू। और वरना मुझे तो लग रहा था कि आप भी यहीं के फैशन में के अनुसार चल रही होंगी। एंड हैव रिमेंबर टू हैव फॉरगॉट योर रिलेशंस। और आप ये याद रखोगी कि अपने रिश्तेदारों को कैसे भूलना है। यानी इन लोगों ने नहीं पहचाना, मेरे भाई ने मुझे नहीं पहचाना, तो मुझे लग रहा था कि बुआ आप भी मुझे नहीं पहचानोगी, क्योंकि यहाँ बताते हैं ऐसा ही फैशन है, लोग भूल जाते हैं अपने रिश्तेदारों को। हियर्स योर कज़न टोनी। ये आपका भतीजा टोनी है। बिलाइक, ऐसा लगता है। आई मेंट कॉल हिम ब्रदर, कि मैं उसको भाई ना पुकारूं, फॉर फियर ऑफ ऑफेंस, कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेडी, ओ ही इज़ अ रेलियर नेफ्यू। अरे नहीं, वो बड़ा मजाकिया है भतीजे। माई कज़न इज़ अ विट, ये बहुत होशियार है। एंड योर ग्रेट विट्स ऑलवेज रेली देयर बेस्ट फ्रेंड्स टू चूज़। और जो भी बड़े होशियार लोग होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे हंसी मजाक करते ही रहते हैं। व्हेन यू हैव बीन अब्रॉड नेफ्यू, जब तुम बाहर घूम लोगे ना भतीजे, यू विल अंडरस्टैंड रियली बेटर, तब तुम इस हंसी मजाक को बेहतर तरीके से समझोगे। अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आती ना ये। तो फेनाल एंड मिसेस मारवुड टॉक अपार्ट। उधर फेनाल और मिसेस मारवुड एक तरफ अकेले में बतिया रहे हैं, खुसर फुसर लगाए हुए हैं वो अपनी। सर विलफुल, वाई देन लेट हिम होल्ड हिज टंग इन द मीन टाइम। ठीक है, तो इस बीच उससे कहो कि अपनी ज़ुबान बंद रखे। एंड रेल व्हेन दैट डे कम्स, और तभी मजाक करे जब वो दिन आ जाए, यानी जब मैं मजाक को समझने लगूँ। एंटर मिनसिंग, इसी बीच मिनसिंग प्रवेश करती है और वो कहती है, मैम आई कम टू एक्वेंट योर लेडीशिप, मैं आपको ये बताने आई हूँ मालकिन, दैट डिनर इज़ इम्पेशेंट, कि जो खाना है वो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो उसने भी बड़े अच्छा सा सेंटेंस यूज़ किया मिनसिंग ने, और सर विलफुल को भी बड़ा आश्चर्य हुआ मिनसिंग का सेंटेंस सुन के। इम्पेशेंट, क्या बेकरार? खाना बेकरार है हमारे लिए? वाई देन बी लाइक इट वॉन्ट स्टे टिल आई पुल ऑफ माई बूट्स। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि वो खाना तब तक नहीं रह सकता, इंतज़ार नहीं कर सकता जब तक मैं अपने जूते ना उतार लूँ। स्वीट हार्ट, कैन यू हेल्प मी टू अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। अच्छा, ज़रा तुम एक काम करोगी कि मुझे एक जोड़ी स्लीपर दे दो। माई मेंस विद हिज हॉर्सेस आई वारंट, मेरा जो सेवक है वो वहाँ घोड़ों के पास है, तो वो मेरे लिए नहीं ला सकता, तुम ला के दे दो एक जोड़ी चप्पलें मुझे। लेडी विशफर्ट, फाई फाई नेफ्यू, छी छी भतीजे, यू वुड नॉट पुल ऑफ योर बूट्स हियर, यहाँ तो अपने जूते मत उतारो। गो डाउन इन टू द हॉल, नीचे जाओ हॉल में। डिनर शैल स्टे फॉर यू, चिंता ना करो, डिनर तुम्हारे लिए रखा रहेगा, जाके जूते अपने वहाँ उतार के आओ। माई नेफ्यूज अ लिटिल अनब्रेड, महानुभावों, मेरा भतीजा थोड़ा सा जंगली है, मतलब गांव से आया है, गामड़ी है। यू विल पार्डन हिम मैडम, आप लोग भाई उसे माफ़ कर दोगे। जेंटलमैन, विल यू वॉक, क्या आप लोग चल रहे हो? मारवुड, क्या तुम चल रही हो? मिसेस मारवुड, आई विल फॉलो यू मैडम, मैडम मैं अभी आपके पीछे से आती हूँ। बिफोर सर विलफुल्स रेडी,
यानी सर बिल्कुल तैयार होंगे, उससे पहले मैं आ जाऊंगी। तो अब फेनाल, अच्छा अब फेनाल और मारवुड ही रह गए हैं यहाँ पर, ये लोग तो चले गए। तो फेनाल कह रहा है वाई देन फॉइबल्स अ बॉड। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉइबल एक बॉड का मतलब आप कह सकते हैं कि जो गंदा व्यक्ति होता है या फिर दलाली कर रही है फॉइबल। एन इरेंट रैंक मैच मेकिंग बॉड, यानी ये नीच और दुष्टा मैच मेकिंग करवा रही है, लोगों के जोड़े बनवा रही है। एंड आई इट सीम्स एम अ हस्बैंड अ रैंक हस्बैंड, और मुझे लगता है कि मैं तो एक पति हूँ और एक बेकार पति हूँ। एंड माई वाइफ अ वेरी अरेंट रैंक वाइफ, और मेरी जो पत्नी है वो एक बहुत बुरी गिरी हुई पत्नी है। ऑल इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का ऐसा ही तरीका है, यानी संसार में ऐसा ही चलता है कि मतलब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही बेवफाई करते हैं इस दुनिया में। तो ये 2-3 बार ऐसा आ रहा है ये शब्द, द वे ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जो टाइटल है इस नाटक का, वो कई बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आके वो फिर कह रहा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ऑल इन द वे ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का यही तौर तरीका है। इट्स डेथ टू बी अ ककोल्ड बाय एंटिसिपेशन, अ ककोल्ड इन एम्ब्रियो। तो ककोल्ड मैंने आपको कई बार पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि एक ऐसा पति जिसकी पत्नी बेवफा होती है और उस पति के सिर पर सींग उग जाते हैं। तो एंटिसिपेशन यानी उम्मीद में ककोल्ड बने होना कि भाई जब भी पत्नी आएगी, जब शादी होगी तो बंदा ककोल्ड ही बनेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, सबकी बीवियां बेवफा हैं। एक ककोल्ड इन एम्ब्रियो, यानी जब आप गर्भ में हैं, माँ के पेट में हैं, तभी से आप ककोल्ड होते हैं। क्योंकि अगर आप लड़के हैं तो आपकी शादी होगी, आप और शादी होगी तो आपकी बीवी बेवफा होगी। तो जब आप एम्ब्रियो हैं, यानी भ्रूण हैं आप, तब भी आपका कोल्ड होते हैं। श्योर आई वॉज बॉर्न विद बडिंग एंटलर्स, श्योर माने मुझे पक्का यकीन है, आई वॉज बॉर्न में पैदा हुआ था, विद बडिंग माने उगते हुए, निकलते हुए, एंटलर्स वही सींगों के साथ। लाइक अ यंग सैटिर, जैसे कि एक युवा सैटिर होगा। तो एक पौराणिक व्यक्ति है, देवता आप कह सकते हैं, जिसका आधा शरीर इंसान का होता है और आधा बकरे का हिस्सा होता है, आधा शरीर बकरे का होता है, सैटिर कहते हैं उसको। तो मैं सैटिर की तरह ही पैदा हुआ था, मेरे सिर पर सींग थे। और अ सिटीजन्स चाइल्ड, या फिर मैं एक सिटीज़न का बच्चा था। जो लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, अभी भी ऐसे काफ़ी केसेस हैं और पुराने ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे कि लोगों के दूसरी जगह भी बच्चे होते थे अपनी शादी से बाहर। पत्नी से तो बच्चे होते ही थे, कहीं भी किसी भी औरत के साथ रिलेशंस बनाए और उनके बच्चे हो गए। तो ये सिटीजन्स चाइल्ड उसी के लिए आया है जो नाजायज़ बच्चा है। तो मैं किसी की नाजायज़ औलाद हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इट्स दैट टू बी आउटविटेड, टू बी आउटजिल्टेड, आउट मैट्रिमोनीड, मतलब कि आउटविटेड यानी मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे धिक्कारा जा रहा है। और आउट मैट्रिमोनी मतलब शादी मैंने की है और मेरी पत्नी के साथ मज़े कोई और ले रहा है, तो ये आउट मैट्रिमोनीड हो गया। इफ़ आई हैड केप्ट माई स्पीड लाइक अ स्टैग, इट वर समवॉट बट टू क्रॉल आफ्टर विद माई हॉर्न्स लाइक अ स्नेल, यानी अगर मैं एक स्टैग की तरह, हिरन की तरह होता, इफ़ आई हैड केप्ट माई स्पीड, मैं तेज़ी से निकल गया होता एक हिरन की तरह, अपनी पत्नी से दूर भाग गया होता, काफ़ी पहले से होशियार हो गया होता, तो हो सकता है कुछ काम बन जाता। इट वर समवॉट बट टू क्रॉल आफ्टर, लेकिन अब तो शादी हो गई और मैं अब क्या है, क्रॉल माने रेंग रहा हूँ, विद माई हॉर्न्स, अपने सींगों को अपने ऊपर लाद कर, लाइक ए स्नेल, घोंगे की तरह। तो स्नेल आपने देखा होगा, बहुत धीरे धीरे चलता है घोंगा, और ये ईडियम भी है, स्नेल स्पेस, यानी घोंगे की तरह धीरे धीरे रेंग कर चलना। और स्नेल के सिर पर सींग भी होते हैं। तो अब तो मैं अपने सिर पर सींग लाद के घोंगे की तरह चल रहा हूँ। एंड बी आउट स्ट्रिप्ड बाय माई वाइफ, और मेरी बीवी मुझे पीछे छोड़ के आगे निकल गई है। इट इज़ स्कर्वी बैडलॉक, ये जो शादी का बंधन है बड़ा गंदा है, मतलब खुद भी बेवफाई कर रहा है। देखिए फेनाल मिसेस मारवुड के साथ लगा हुआ है तो खुद भी बेवफाई कर रहा है, और उसकी बीवी भी उसके साथ बेवफाई कर रही है। तो उसको लग रहा है कि उसने बेवफाई खुद तो कम कर रहा है, उसकी बीवी ज़्यादा कर रही है, इसलिए वो कह रहा है आउट स्ट्रिप्ड, मेरी बीवी मुझे पीछे छोड़ के आगे निकल गई है बेवफाई के मामले में। मिसेस मारवुड, देन शेक इट ऑफ, यू हैव ऑफन विश्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू पार्ट, तो फिर इसको हटाओ, तोड़ो,
छोड़ो। तुमने अक्सर यू हैव ऑफन विश, तुमने अक्सर ये कोशिश की है, ये इच्छा की है कि तुमको एक मौका मिले इससे अलग होने का, एंड नाउ यू हैव इट, और अब तुम्हारे पास मौका है। बट फर्स्ट प्रिवेंट देयर प्लॉट, लेकिन पहले उनके जो प्लॉट है, जो लोगों ने स्कीम बनाई है, षड्यंत्र रचा है, पहले उस षड्यंत्र को रोको। द हाफ ऑफ मिलामेंट्स फॉर्च्यून इज टू कंसिडरेबल टू बी पार्टेड विद, यानी मिलामेंट का जो आधा फॉर्च्यून है, जो उसको दहेज मिलना है, उसके हिस्से की जो संपत्ति है, इतनी ज़्यादा कंसिडरेबल है, इतनी ज़्यादा है, कंसिडरेबल माने विचार योग्य है, टू बी पार्टेड विद, कि उससे अलग नहीं हुआ जा सकता, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। टू फो यानी दुश्मन के लिए, टू मिराबेल, मिराबेल के लिए, यानी मिलामेंट की शादी होगी मिराबेल से, तो और इस तरीके से होगी, अगर लेडी विशफर्ड की सहमति से होगी, उनकी कंसेंट से होगी, तो मिलामेंट को दौलत उनको देनी पड़ेगी। और तो आधी दौलत मिराबेल के पास चली जाएगी। भाई पत्नी की दौलत तो पति का हक होता है, तो भाई इतनी बड़ी दौलत को ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। फिनाल, डैम हिम दैट हैड बीन माइन हैड यू नॉट मेड दैट फॉन्ड डिस्कवरी, यानी डैम हिम, उसे गुस्सा आ रहा है, कसम खा रहा है, और मतलब श्राप लगे इस बात को। दैट हैड बीन माइन, यानी वो दौलत तो कब की मेरी हो गई होती। हैड यू नॉट मेड दैट फॉन्ड डिस्कवरी, तुमने वो डिस्कवरी नहीं की होती, मतलब कि जो तुमने धोखा दिया या तुमने जो राज खोला, तुमने वो राज नहीं खोला होता। मिराबेल का राज खोल दिया था मिसेस मारवुड ने कि ये झूठ मूठ का प्यार दिखा रहा है लेडी विशफर्ड के साथ। दैट हैड बीन फोरफीटेड, ये जो संपत्ति है फोरफीट हो जाती, मतलब मिलामेंट को नहीं मिलती। हैड दे बीन मैरिड, अगर उनकी शादी हो गई होती, भाग जाते दोनों शादी करके, और वो संपत्ति मेरी पत्नी को मिल गई होती। माई वाइफ हैड एडेड लस्टर टू माई हॉर्न्स, मेरी वाइफ ने एडेड माने बढ़ा दिया होता, लस्टर माने चमक, टू माई हॉर्न्स मेरे सींगों की, यानी मेरी वाइफ बेवफा है, उसने मेरे सिर पर सींग उगा दिए हैं, लेकिन जब ये दौलत मिल जाती इतनी सारी, तो मेरे जो सींग हैं वो चमकीले हो जाते। देख रहे हैं आप कितना नालायक है, मतलब कि बीवी बेवफा है तो कोई बात नहीं, जानता है अच्छे से, लेकिन दौलत की खातिर इसने शादी की है। पहले से भी जानता होगा, रहा होगा कि भाई मिसेस ये जो फेनाल हैं, इनका लफड़ा रहा है, अफेयर रहा है मिराबेल से, लेकिन दौलत की खातिर इनसे शादी कर ली। अभी भी अगर वो अपने प्रेमी के साथ, अपने आशिक के साथ हैं, तो उसे कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ दौलत मिल जानी चाहिए। तो मिलामेंट के हिस्से की भी दौलत मिल जाती, और मेरे सिर पर जो सींग हैं वो मेरी बीवी के माध्यम से और ज़्यादा चमक उठते। बाय दैट इंक्रीज ऑफ फॉर्च्यून, यानी जो फॉर्च्यून में इंक्रीज होता है, इंक्रीज माने बढ़ना होता है, फॉर्च्यून का मतलब यहाँ पर दौलत, तो दौलत जो बढ़ती तो मेरे सींग और चमकते। आई कुड हैव वॉर्न दैम टिप्ड विद गोल्ड, तो मैं बड़े आराम से, बड़ी खुशी से उनको धारण किए रहता, जो सींग हैं अपने सिर पर, और बस उनमें गोल्ड की टिप लगी होती, ऊपर वो मढ़े हुए होते सोने से। दो माई forehead had been furnished like a deputy lieutenant's hall, चाहे मेरा जो माथा है वो ऐसे सजा होता, यानी और भी सींग उग जाते उस पर, और बस वो सोने से मढ़े होते, और ऐसा हो जाता मेरा माथा जैसे कि डिप्टी लेफ्टिनेंट का हॉल होता है, यानी वहाँ पर सोने के तमगे बहुत सारे लटके होते हैं, तो बस वो लटके होते। मिसेस मारवुड, दैट मे प्रूव अ कैप ऑफ मेंटेनेंस टू यू स्टिल, तो वो तो तुम्हें अभी भी मिल जाएगी, और कैप ऑफ मेंटेनेंस में, यानी तुम मेंटेनेंस क्या होता है, अपना खर्चा पानी, तो तुम्हारा खर्चा पानी अभी भी चलता रहेगा, और तुम्हें अभी भी वो दौलत मिल जाएगी। इफ़ यू कैन अवे विद योर वाइफ, अगर तुम अपनी पत्नी से दूर रहो। एंड शी इज़ नो वर्स देन व्हेन यू हैड हर, और वो अभी उससे ज़्यादा बुरी नहीं हुई है जब तुमने उसको प्राप्त किया था, यानी शादी के समय उसका जो अफेयर था, अब कोई उससे ज़्यादा बड़ा अफेयर थोड़ी है, वो तो उस वक्त भी था जब तुमने शादी की थी। आई डेयर स्वेयर शी हैड गिवन अप हर गेम बिफोर शी वॉज मैरिड, अब मैं इस बात को कह सकती हूँ कसम खा के कि उसने अपना लफड़ा छोड़ दिया था शादी होने से पहले। फिनाल, दैट मे बी, हाँ हो सकता है। मिसेस मारवुड, यू मैरिड हर टू कीप यू, तुमने उससे शादी की थी टू कीप यू, मतलब कि वो तुम्हारी देखभाल कर सके, मतलब कि तुम्हारा खर्चा पानी चला सके, उसकी दौलत हासिल करने के लिए। एंड इफ़ यू कैन कंट्राइव टू हैव हर कीप यू बेटर देन यू एक्सपेक्टेड, वाई शुड यू नॉट कीप हर लॉन्गर देन यू इंटेंडेड,
तो मतलब कि अगर तुम्हारा इफ़ यू कैन कंट्राइव माने योजना बनाना या फिर मैनेज करना, तो अगर तुम उसको उस वक्त रखने की तुमने योजना बनाई कि उसकी दौलत को हथिया लोगे, तो वाई शुड यू नॉट कीप हर लॉन्गर, तो तुम उसको और ज़्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं रख सकते देन यू इंटेंडेड, जितना तुम्हारा इरादा था, यानी आगे भी तुम उसकी दौलत को हथियाने के लिए उसको रख सकते हो। फिनाल द मीन्स, अच्छा ये सब मैं कैसे करूँ, कोई मीन्स बताओ, तरीका बताओ। मिसेस मार्वुड, डिस्कवर टू माई लेडी योर वाइफ्स कंडक्ट, तुम मेरी लेडी के सामने यानी लेडी विशफर्ड के सामने अपनी पत्नी का कंडक्ट दिखाओ कि वो कैसे बेवफाई करती है, कैसा उसका व्यवहार है। थ्रेटन टू पार्ट विद हर, और ये धमकी दो कि तुम उससे अलग हो जाओगे, तलाक दे दोगे उसे। माई लेडी लव्स हर, मेरी जो लेडी हैं लेडी विशफर्ड अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हैं। एंड विल कम टू एनी कंपोजिशन, और कंपोजिशन मतलब यहाँ पर कोई भी समझौता, एग्रीमेंट, तो वो कोई भी समझौता करने को तैयार हो जाएंगी। टू सेव हर रेपुटेशन, उसकी इज्जत बचाने के लिए। टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ, तो तुम मौके का फ़ायदा उठा लेना। ब्रेकिंग इट, यानी इसको तोड़ने का, ये जाहिर करने का। जस्ट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ दिस इम्पोस्चर, ठीक उस वक्त जबकि डिस्कवरी यानी खुलासा हो ऑफ दिस इम्पोस्चर, इस धोखेबाज का, यानी जो इस वक्त इन लोगों का प्लान चल रहा है, मिराबेल का, वेटवेल का, फोइबल का, तो ये जब इनका भांडा फूटे उसी वक्त तुम ये काम करना। माई लेडी विल बी एनरेज्ड, और जो लेडी विशफर्ड हैं वो गुस्सा हो जाएंगी। बियॉन्ड बाउंड्स, यानी बहुत ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा। एंड सेक्रीफाइस, और वो कुर्बान कर देंगी नीस, अपनी भतीजी को। एंड फॉर्च्यून, और दौलत को। एंड ऑल एट दैट कंजंक्चर, और जो कुछ भी उनके पास है उस वक्त, है ना, कंजंक्चर का मतलब यहाँ उस क्रिटिकल मोमेंट पे। एंड लेट मी अलोन टू कीप हर वार्म, और ये काम मुझ पर छोड़ दो कि मैं उसको भड़काती रहूँगी। इफ़ शी वुड फ्लैग इन हर पार्ट आई विल नॉट फेल टू प्रॉम्प्ट हर, अगर वो थोड़ी सी शांत भी होंगी किसी तरीके से, फ्लैग इन हर पार्ट का मतलब वो थोड़ी सी खामोश होंगी, तो आई विल नॉट फेल टू प्रॉम्प्ट हर, मैं उनको भड़काने से नहीं चूकूंगी, यानी शांत नहीं होने दूंगी। फिनाल फेथ, दिस हैज़ एन अपीयरेंस, हाँ ये बड़ी अच्छी तरकीब निकाली तुमने। मिसेस मार्वुड, आई एम सॉरी आई हिंटेड टू माई लेडी, अब मुझे एक बड़ा अफसोस है कि मैंने एक हिंट दे दी थी लेडी विशफर्ड को। टू एंडेवर, कि वो कोशिश करें। अ मैच, यानी शादी करने की। बिटवीन मिलामेंट एंड सर विलफुल, मिलामेंट और सर विलफुल के बीच थोड़ी उनकी सगाई करवाने की या शादी करने की उनकी कोशिश करें। दैट मे बी एन ऑब्स्टेकल, अब ये बात रोड़ा अटका सकती है। फिनाल, ओह फॉर दैट मैटर लीव मी टू मैनेज हिम, अरे इसके लिए तो फिर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको संभाल लूँगा सर विलफुल को। आई विल डिसेबल हिम फॉर दैट ही विल ड्रिंक लाइक अ डेन, मैं इसके लिए उसको डिसेबल कर दूंगा, अक्षम कर दूंगा, यानी वो उसको इतनी दारू पिला दूंगा कि उसको होश ही नहीं रहेगा, है ना। लाइक अ डेन का मतलब यहाँ डेनमार्क का व्यक्ति, तो डेनमार्क के लोग दारू पीने के लिए मशहूर हैं, तो जैसे डेनमार्क के लोग दारू पीते हैं, इतनी उसको दारू पिलाऊंगा जिससे वो डिसेबल हो जाएगा, कुछ कह ही नहीं पाएगा। आफ्टर डिनर आई विल सेट हिज हैंड इन, डिनर के बाद मैं उसका हाथ संभाल लूँगा, मतलब उसके हाथ में दारू का गिलास थमा दूंगा, खूब सारी उसको दारू पिला दूंगा। मिसेस मार्वुड, हाउ डू यू स्टैंड अफेक्टेड टुवर्ड्स योर लेडी, अब तुम्हारी बीवी के प्रति तुम्हारा क्या इरादा है। फिनाल, वाई फेथ आई एम थिंकिंग ऑफ इट, हाँ मैं उसके बारे में सोच तो रहा हूँ। लेट मी सी, देखते हैं क्या होता है। आई एम मैरिड ऑलरेडी, मेरी शादी तो हो ही गई है। सो दैट्स ओवर, अब ये बात तो ख़त्म हुई, इस पर तो सोचना ही क्या। माई वाइफ हैज़ प्लेड द जेड विद मी, अब मेरी बीवी ने मेरे साथ बेवफाई की है। वेल दैट्स ओवर टू, अब ये बात भी हो गई। आई नेवर लव्ड हर, मुझे उससे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। और इफ़ आई हैड, और अगर थी भी, वाई दैट वुड हैव बीन ओवर टू, अब होती भी तो भी अब तक ख़त्म हो गई होती बाय दिस टाइम, इस वक्त तक। जेलस ऑफ हर, उससे ईर्ष्या करना, आई कैन नॉट बी, वो तो मैं कर नहीं सकता। फॉर आई एम सर्टेन, ये बात तो पक्की है कि मैं अपनी बीवी से ईर्ष्या नहीं कर सकता। सो देयर्स एन एंड ऑफ जेलसी, तो भाई जेलसी की बात भी यहाँ ख़त्म हुई। वियरी ऑफ हर, उससे ऊब गया हूँ।
आई एम एंड शैल बी, वो तो मैं ऊब गया हूँ और हमेशा ऊबा रहूँगा। नो देयर्स नो एंड ऑफ इट, दैट उसका तो कोई अंत नहीं है, यानी ऊपर वाली जो बातें बताई हैं वो तो हो गई, ख़त्म हो गई, ओवर हो गई, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। उससे ऊबा हुआ हूँ और आगे भी ऊबा रहूँगा, ऐसा नहीं कि फिर से मोहब्बत हो जाए। नो नो दैट वर टू मच टू होप, अब ऐसा सोचना कि फिर से कभी उसका एंड होगा या मुझे उसे अपनी बीवी से फिर से मोहब्बत होगी, तो ये तो टू मच है। टू होप यानी ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है। दस फार कंसर्निंग माई रिपोज, अब बस मुझे अपना रेस्ट देखना है, अपना आराम देखना है। नाउ फॉर माई रेपुटेशन, जहाँ तक मेरी इज्जत की बात है। एज टू माई ओन आई मैरिड नॉट फॉर इट, जहाँ तक मेरी इज्जत की बात है तो मैंने उसके लिए शादी नहीं की थी। सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो ये बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, इस पर तो कोई सवाल नहीं है। एंड एज टू माई पार्ट इन माई वाइफ्स, और जहाँ तक मेरी पत्नी की इज्जत में मेरे हिस्सेदारी है। वाई शी हैड पार्टेड विद हर्स बिफोर, अब वो तो अपनी इज्जत से पहले ही, पार्ट विद का मतलब जुदा हो जाना, अलग हो जाना, तो उसकी तो पहले ही कोई इज्जत नहीं थी, यानी पहले ही उसने अपनी बदनामी कर ली थी, मिराबेल के साथ उसका अफेयर था ही। सो ब्रिंगिंग नन टू मी, तो वो ब्रिंगिंग नन टू मी यानी मेरे पास जब आई थी तो कोई इज्जत लेकर ही नहीं आई थी। शी कैन टेक नन फ्रॉम मी, तो फिर वो भैया मेरे पास से इज्जत लेके जाएगी कैसे जब लेकर आई ही नहीं थी। इट इज़ अगेंस्ट ऑल, तो ये सब तो हुआ ख़त्म। तो रूल ऑफ प्ले, अच्छा ये अगेंस्ट है, रूल ऑफ प्ले यानी खेल के नियमों के ये खिलाफ है। दैट आई शुड लूज, कि मैं हार जाऊं, टू वन, एक ऐसे बंदे से, हु हैज़ नॉट वेयर विदल टू स्टेक, यानी जिसके पास दांव पर लगाने के लिए ही कुछ नहीं है। तो ऐसे बंदे से मैं जुए में हार जाऊं जिसके पास दांव पर लगाने को ही कुछ नहीं है, तो ये तो नियमों के खिलाफ है। मिसेस मार्वुड, बिसाइड्स यू फॉरगेट मैरिज इज ऑनरेबल, इसके अलावा तुम ये बात भूल रहे हो कि शादी एक सम्मान की चीज़ है। फिलहाल फेथ, हाँ सही है। एंड दैट्स वेल थॉट ऑन, हाँ ये तो बड़ी तुमने सोच समझ के बात बोली। मैरिज इज ऑनरेबल, शादी सम्मान की चीज़ तो है ही, एज यू से, जैसा तुमने बोला। एंड इफ सो, अगर ऐसा है, वेयर फोर शुड ककोल्डम बी अ डिस्क्रेडिट, तो भाई फिर ये जो ककोल्डम है यानी जो सिर पर सींग उगयाते हैं, वो एक डिस्क्रेडिट कैसे हो सकता है, अपमान की बात कैसे हो सकती है। बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम सो ऑनरेबल अ रूट, जो कि बीइंग डिराइव्ड माने पैदा होता है, ककोल्ड्री जो पैदा होती है, ककोल्डम, एक बंदा ककोल्ड बनता है, सिर पर सींग उगते हैं, तो उसका जो पैदा होने का रूट है, जो जड़ है, इतनी ऑनरेबल है, यानी ना आदमी शादी करेगा और ना ककोल्ड बनेगा। तो जब शादी इज्जत की चीज़ है तो ककोल्ड होना वो कैसे इंसल्ट हो सकता है, वो डिस्क्रेडिट कैसे हो सकता है। मिसेस मार्वुड, ने आई नो नॉट, भैया ये तो मुझे नहीं पता। इफ़ द रूट भी ऑनरेबल, अगर किसी पेड़ की जड़ ऑनरेबल है, सम्मान के लायक है, वाई नॉट द ब्रांचेस, तो उसकी शाखाएं क्यों इज्जत के लायक नहीं होंगी। फिनल, सो वाई दिस पॉइंट्स क्लियर, हाँ हाँ ये बात तो साफ है। वेल हाउ डू वी प्रोसीड, अच्छा ये अब ये बताओ कि हमें आगे कैसे करना है, क्या करना है। मिसेस मार्वुड, आई विल कंट्राइव अ लेटर, मैं एक पत्र लिखवाऊंगी, तैयार करवाऊंगी, विच शैल बी डिलीवर्ड टू माई लेडी, जो कि मेरी लेडी यानी लेडी विशफर्ट को डिलीवर किया जाएगा, दिया जाएगा। एट द टाइम, उस समय, व्हेन दैट रास्कल, जब वो बदमाश, हु इज़ एक्ट, जो कि एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है, सर रोला का, यानी कि जो वेटवेल है, मिराबेल का नौकर, वो सर रोला की एक्टिंग कर रहा है। इज़ विद हर, जब वो नालायक उसके साथ होगा। इट शैल कम एज फ्रॉम एन अननोन हैंड, और वो खत आएगा एक अज्ञात व्यक्ति से। फॉर द लेस आई अपियर टू नो ऑफ द ट्रूथ, द बेटर आई कैन प्ले द इंसेंडियरी, तो मेरे लिए ये बेहतर होगा कि सच्चाई से मैं जितना दूर रहने का दिखावा करूं कि भाई मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती, तो द बेटर, बेहतर होगा, आई कैन प्ले, कि मैं भूमिका अदा कर सकती हूँ, द इंसेंडियरी की मतलब भड़काने वाले व्यक्ति की, तो तभी मैं उनको अच्छे से भड़का पाऊंगी जब मैं ये दिखाऊंगी कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं मालूम। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई वुड नॉट हैव फोइबल प्रवोक्ड, मैं फोइबल को प्रवोक नहीं करूंगी, उसको नहीं उकसाऊंगी। इफ़ आई कुड हेल्प इट, अगर मैं ऐसा कर सकूं। बिकॉज यू नो शी नोज सम पैसेजेस, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम ही है, शी नोज, वो जानती है, सम पैसेजेस यानी कुछ बातें, मतलब हमारे तुम्हारे बीच की, हमारे तुम्हारे अफेयर के बारे में वो उसको थोड़ा ज्ञान है। ने आई एक्सपेक्ट ऑल विल कम आउट, मुझे लगता है सब कुछ सामने आ जाएगा। बट लेट द
माइन बी स्प्रंग फर्स्ट, लेकिन पहले जो मेरी योजना है वो पहले होनी चाहिए, वो पहले एक्सपोज होना चाहिए। एंड देन आई केयर नॉट इफ़ आई एम डिस्कवर्ड, उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं अगर ये भी पता चल जाए मेरे बारे में कि भाई मेरा क्या मामला है, और अगर मेरे बारे में लोगों को पता चल जाता है, मेरा भेद खुल जाता है तो खुल जाए बाद में, लेकिन पहले मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। फिनाल, इफ़ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, अगर बुरा से भी बुरा हो जाए, आई विल टर्न माई वाइफ आउट टू ग्रास, तो मैं अपनी पत्नी को घास खाने पर मजबूर कर दूंगा। आई हैव ऑलरेडी अ डीड ऑफ सेटलमेंट, मैंने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर ली है ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ हर एस्टेट, उसकी जितनी दौलत है, जायदाद है, उस पर मैंने पहले से ही एक ऐसा कब्जा कर लिया है। विच आई वीडल्ड आउट ऑफ हर, ये वीडल मतलब उसे बहला फुसला कर, चापलूसी करके उसकी मैंने अपने कब्जे में कर लिया है। एंड दैट यू शैल पार्टेक एट लीस्ट, और उसमें तुम भी हिस्सा ले पाओगी। मिसेस मारवुड, आई होप यू आर कन्विंस दैट आई हेट मिराबेल नाउ, तो अब मिसेस मारवुड कह रही हैं कि तुम्हें इस बात पे तो विश्वास होगा ना कि अब मैं मिराबेल से नफ़रत करती हूँ, मतलब अपनी सच्चाई उसके दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके दिल में अभी भी मिराबेल है, लेकिन उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ फेनाल से मोहब्बत करती है अभी भी। यू विल बी नो मोर जेलस, अब तुम ईर्ष्या तो नहीं करोगे, जलोगे तो नहीं। फेनाल, जेलस नो, ना जी, ईर्ष्या क्यों करूँगा भाई, जलूँगा क्यों। बाय दिस किस, चूमता है उसको। लेट हस्बैंड्स बी जेलस, भाई ईर्ष्या तो हस्बैंड्स को करने दो, जेलस तो पति लोगों को करने दो। बट लेट द लवर्स स्टिल बिलीव, लेकिन जो आशिक लोग हैं वो उनको तो एक दूसरे पर विश्वास करने दो। आशिक लोग, पति लोग जलते हैं, आशिक थोड़ी जलते हैं, वो तो विश्वास करते हैं एक दूसरे पर। और इफ़ ही डाउट, अगर वो शक करें, लेट इट बी ओनली टू एंडियर हिज प्लेजर, वो तो केवल इसलिए कि वो अपनी मोहब्बत को और ज़्यादा जताना चाहते हैं कि वो कितनी केयर करते हैं अपनी महबूबा की, इसलिए कभी कभी जेलस होते हैं, डाउट करते हैं। एंड प्रिपेयर द जॉय दैट फॉलोज़, और फिर उस खुशी के लिए वो तैयार होते हैं जो कि बाद में मिलती है। व्हेन ही प्रूव्स हिज मिस्ट्रेस ट्रू, जब वो ये साबित करते हैं कि उनकी महबूबा सच्ची है। बट लेट हस्बैंड्स डाउट कन्वर्ट टू एंडलेस जेलसी, लेकिन जो पति लोग हैं उनके शक तो और बढ़ते जाएं, आगे ईर्ष्या में बदलते जाएं, उनकी ईर्ष्या कभी ख़त्म ना हो। और इफ़ दे हैव बिलीफ, और अगर उनमें के अंदर विश्वास नाम की कोई चीज़ है, लेट इट करप्ट टू सुपरस्टिशन, तो वो अंधविश्वास में बदल जाए। एंड ब्लाइंड क्रेडुलिटी, और अंधी क्रेडुलिटी, अंधे विश्वास में बदल जाए। क्रेडुलस होता है जो जल्दी विश्वास कर लेता है, ब्लाइंड अंधा विश्वास बन जाए। आई एम सिंगल, मैं तो अकेला हूँ। एंड हियर हर्ड नो मोर विद दैम, और अब उन लोगों की संगति में नहीं रहूँगा। हर्ड माने होता है ग्रुप, तो मैं उनके ग्रुप में नहीं रहूँगा। विद दैम मतलब पति लोगों की संगत में मैं अब नहीं रहूँगा, मैं तो अकेला हूँ। ट्रू, सच है। आई वियर द बैज, तो मैं तमगा तो लगाए रहूँगा कि भाई पति का ठप्पा तो लगा ही हुआ है पति नाम का मेरे सिर पे। बट आई विल डिसोन द ऑर्डर, लेकिन जो मेरी ऑर्डर है, जो मेरी रैंक है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। एंड सिंस आई टेक माई लीव ऑफ देम, अब क्योंकि मैं उनसे अपना छुट्टी ले रहा हूँ। आई केयर नॉट इफ़ आई लीव देम अ कॉमन मोटो टू देयर कॉमन क्रेस्ट, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक कॉमन मोटो होते हैं, कोई आइडियल लाइन होती है ना, किसी भी संस्थान की देखी होगी आपने, एक आइडियल लाइन लिखी होती है एक बोर्ड पे, तो उनके कॉमन क्रेस्ट के लिए, उन सब के लिए एक मैं कॉमन लाइन छोड़ता हूँ सारे पतियों के लिए। ऑल हस्बैंड्स मस्ट और पेन और शेम एंड्योर, यानी सारे पतियों को या तो पेन, दर्द बर्दाश्त करना है, एंड्योर माने बर्दाश्त करना, और शेम या फिर शर्म बर्दाश्त करनी है। द वाइज टू जेलस, जो बुद्धिमान पति होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, तो जो पेन है उनके लिए है, द वाइज के लिए, क्योंकि वो जेलस होते हैं तो और जेलस होंगे, और उनको पता है कि उनकी पत्नी बेवफा है, तो वो क्या है, उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे, दर्द से कराहेंगे। और
आर फूल्स टू सिक्योर। जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, सेफ महसूस करते हैं कि नहीं साहब, मतलब जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं कि उनकी पत्नी का कहीं कोई लफड़ा नहीं है। तो वो क्या बर्दाश्त करते हैं? शेम, क्योंकि दूसरे लोग उनके मजाक बनाते हैं कि देखो साहब इनकी पत्नी का लफड़ा चल रहा है और इनको कोई होश ही नहीं है। तो ये उनके लिए शर्म की बात होती है। तो सारे हस्बैंड्स को इन दोनों में से कोई एक चीज़ बर्दाश्त करनी होती है, या तो पेन बर्दाश्त करें या शेम बर्दाश्त करें। अगर होशियार हैं, वाइज हैं तो जेलस होंगे और पेन बर्दाश्त करेंगे, अगर बेवकूफ़ हैं तो सिक्योर होंगे और शेम बर्दाश्त करेंगे। तो ये एक्ट थर्ड यहाँ पर ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट फोर्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।